वर्ष 2079 का होली महोत्सव अग्रसर है और ये होली के पर्व 10 दिवसीय संपन्न किए जाते हैं। सही अर्थों में वर्ष के दो विशेष जो पर्व होते हैं, महालक्ष्मी युक्त दीपावली का पर्व जो कि जीवन में धन धान्य की अभिवृद्धि करता है, और दूसरा होली का पर्व जो कि जीवन के पाप संताप दोष अनेक तरह की काल रूपी कुस्थितियाँ और मारण स्वरूप में, तंत्र रूप में, टोना टोनी स्वरूप में अणगल स्थितियाँ प्राप्त होती हैं, उन्हें भस्म करने का, आहूत करने का होली का पर्व संपन्न किया जाता है। इसीलिए इसे तंत्र स्वरूप में काल रात्रि कहा जाता है। अर्थात होलिका दहन में काल स्वरूप विषम स्थितियों को भस्म कर सके और जिससे जो भी अकाल मृत्यु, परिवार में कलह तनाव, कार्यों में अवरोध, पितृदोष, प्रेत बाधा, तंत्र रूपी जो भी शत्रु रूप में कुस्थितियाँ होती हैं, उन्हें विधि विधान स्वरूप भस्म करने के लिए ही फाल्गुन पूर्णिमा की इस धवल रात्रि में विशेष रूप से उन काल रूपी स्थितियों को हम भस्म कर सकें, ऐसा यह सिद्धि पर्व है। और साथ ही साथ 10 महाविद्याओं को जो भी सात्विक रूप में, तामसिक रूप में, तंत्र स्वरूप में और गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठता रूप में जो भी 10 महाविद्याएं हैं, उन्हें पूर्णता से आत्मसात करने का पर्व है। इसके माध्यम से बाल्यावस्था में जो भी हमारी संतान के लिए ज्ञान, बुद्धि, मेघा, सरस्वती, देह की वर्दी के भाव चिंतन होने चाहिए, उनमें श्रेष्ठता आ सके और युवावस्था में कर्मशील रहते हुए, सक्रिय रहते हुए, ऊर्जावान होते हुए निरंतर हम अर्थ रूपी धन की प्राप्ति कर सकें और वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था आने पर निरंतर निरोगमय हर्ष उल्लास, आनंद हर्ष से और कुटुंब परिवार की वर्दी से पूरा जीवन धर्म, अर्थ, काम की परिपूर्णता से श्रेष्ठ बन सके, ऐसा ही यह रंगोत्सव मास होली का पर्व हम संपन्न करते हैं। और विशेष रूप से इस होलिका महोत्सव पर भगवान सदाशिव महादेव और माता गौरी का यह जो महाशिवरात्रि स्वरूप में परिणय पर्व है, उस
परिणय पर्व को पूर्णता प्रदान करने का ही होलिका महोत्सव है। इसीलिए अनेक अनेक सुखद रंगों का जीवन में विस्तार हो सके और हमारा भी जीवन शिवमय और अखंड सौभाग्य सावित्री गौरी में बन सके, इसी हेतु यह पर्व संपन्न किया जाता है। विशेष रूप से भगवान नरसिंह ने विष्णु स्वरूप में इसी दिवस पर अवतार ग्रहण किया था और नरसिंह का मतलब जो कि सिंह के समान मनुष्यों में श्रेष्ठ है। और जिस तरह से सिंह अपने शत्रुओं को समाप्त कर देता है, ठीक उसी तरह से नरसिंहमय शक्तियों से युक्त होने का भी यह विशेष पर्व है। और साथ ही साथ कामदेव का भी जन्म इसी दिवस पर हुआ था, जो कि सृष्टि में वृद्धि के प्रणेता है। और भगवान श्री कृष्ण ने और माता राधा रानी ने प्रेम और वात्सल्य अपनत्व स्वरूप में रंग लीला का क्रियाशीलता स्वरूप में चैतन्यता सृष्टि में व्याप्त की, जिससे कि निरंतर निरंतर संसार में प्रेम और सौहार्द का विस्तार हो सके। और इसे ही वसंत महोत्सव स्वरूप में संपन्न किया जाता है। सृष्टि में पूर्ण स्वरूप से चैतन्यता का विस्तार होता है और इन वनस्पतियों, पेड़ पौधों और अनेक अनेक फल फूल को हम देखकर जो प्रसन्नता व्याप्त होती है, वैसा ही हमारा चिंतन रहता है कि हमारा भी जीवन निरंतर सृष्टि स्वरूप में, प्रकृति स्वरूप में निरंतर हरा भरा बना रहे। इसीलिए इस दिवस को केवल मात्र लकड़ी या उपले या कंडों को जलाने से ही या अनुसरण करते हुए होलिका की परिक्रमा करने से ही कोई होलिका में पाप संताप भस्म नहीं हो जाते। उसके लिए साधनात्मक प्रक्रिया संपन्न करना होता है। जिस तरह से हिरण्यकश्यप ने, जो कि उनका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनुयायी भक्त था, उसे ही समाप्त करने के लिए अनर्गल क्रियाएं की, परंतु देवत्व शक्ति भाव से वे अनर्गल क्रियाएं उन्हें ही प्राप्त हुई और होलिका को और हिरण्यकश्यप को ही समाप्त होना पड़ा और सकुशल रूप से प्रहलाद साक्षीभूत रूप में विद्यमान रहा। ठीक उसी तरह से हमारे भी जीवन में ऐसे हिरण्यकश्यप रूपी और होलिका रूपी जो भी निरंतर निरंतर कष्ट बाधाओं के रूप में, संताप रूप में, कुअग्नि स्वरूप में क्रियाएं प्राप्त होती हैं, उन्हें हम गुरु सानिध्य में साधना के द्वारा पूजा अर्चना विधि विधान स्वरूप में संपन्न कर निरंतर जो भी जीवन में असुर रूपी स्थितियां हैं, उन्हें हम भस्म कर सकें
उसी के लिए विशेष रूप से यह होली का पर्व हम इस भूम शक्ति दिवस पर संपन्न करेंगे। और इन दोनों ही दिवसों में जो कि भगवान शिव और गौरी की शक्ति से चंद्रोदय युक्त सोमवार और शक्ति प्रदाता हनुमान की चैतन्यता से इस फाल्गुन पूर्णिमा पर्व पर निरंतर साधना भाव चिंतन से जो भी हमारी जीवन की अभिलाषा इच्छाएं हैं और उन अभिलाषा इच्छाओं में पूर्णता में जो अवरोध आ रहे हैं, उन अवरोधों को केवल और केवल मंत्र साधना के माध्यम से और गुरु सानिध्यता के माध्यम से ही समाप्त किया जा सकता है। तब ही आने वाला नव वर्ष हर रूप में सुमंगलकारी बन सकेगा और परिवार के जो भी सदस्य हैं उनकी अलग अलग अवस्था में अलग अलग समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं का निदान कि वे पूर्ण रूप से समस्याएं अग्नि में आहूत हो सके और निरंतर निरंतर हमारे जीवन में चैतन्य स्वरूप में अग्नि तत्व का विस्तार हो सके, तब ही सपरिवार स्वरूप में सुस्थितियाँ आएंगी, तभी जीवन में हम सप्त सुखों से युक्त हो सकेंगे। विशेष रूप से सप्त सुख रूप में सौभाग्यता की प्राप्ति अर्थात दुर्भाग्य का नाश, दुर्गति का नाश। और केवल याचना करने से ही सब सुखों की प्राप्ति नहीं होती। जो भी दुर्गतिमय स्थितियाँ हैं, दुर्भाग्यपूर्ण कुस्थितियाँ हैं, वे भस्म करने की क्रिया हमें प्राप्त करनी होगी। साथ ही साथ निरंतर स्वरूप में धन लक्ष्मी की प्राप्ति हो, जिससे कि जीवन का भरण पोषण श्रेष्ठ रूप से कर सकें। शतायु जीवन हो अर्थात रोग रहित शतायु रूप में हम जीवन को प्राप्त कर सकें। किसी भी तरह का मानसिक और शारीरिक कष्ट पीड़ा की प्राप्ति नहीं हो। संतान हमारी सुसंस्कारवान, प्रज्ञावान, बुद्धि और मेघा सरस्वती और चेतना से क्रियाशील रहे। जीवन में भूभवन की प्राप्ति हो सके, जिससे कि अपना स्वयं का एक आनंद प्रदान करने वाला ग्रह भी हो, घर भी हो और साथ ही साथ जीवन में निरंतर यश सम्मान की प्राप्ति हो। जो भी हम अनगल स्वरूप में, दुर्गति स्वरूप में, धन बाधा के रूप में, रोग कष्ट पीड़ा के रूप में और अवज्ञाकारी संतान या संतानहीनता के रूप में जो जीवन हम निर्वाह करते हैं, व्यतीत करते हैं, तो वह एक तरह से नारकीमय कुस्थितियाँ हैं। उन नारकीमय कुस्थितियों का शमन और भस्म केवल और केवल इस होलिका महापर्व पर ही संपन्न किया जाता है, जिससे कि जीवन शुभ्रता स्वरूप में इन सप्त सुखों से युक्त होता है। और जो भी अवरोधमय संताप, दुख, कष्ट, पीड़ा, चिंता में जो जीवन व्यतीत हो रहा है, उससे इन कुस्थितियों को हम भस्म करने के लिए अपने भीतर में चेतना से अभिभूत होंगे, तब ही सही स्वरूप में हमारे रोम प्रतिरूप में अग्नि तत्व अर्थात सक्रियता का विस्तार हो सकेगा।
और उसी सक्रियता के विस्तार के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को अलग अलग स्वरूप में जो भी उनकी कामना इच्छाएं हैं, उन कामना और इच्छाओं की पूर्णता के लिए वह मेरे द्वारा साधना, पूजा, मंत्र जप, हवन यज्ञ की क्रिया भी हम संपन्न करेंगे और इन्हें आप बहुत अधिक स्वरूप में, लाइव रूप में भी देख सकेंगे। और साथ ही साथ विशेष रूप से यह होली का पर्व हमारे जीवन में अखंड स्वरूप में सौभाग्यता से युक्त हो सके और जिस तरह से इस पर्व पर कामदेव का अभ्युदय हुआ था, वैसे ही हमारे भी जीवन में अनेक जो भी सकाम भाव से कामनाएं हैं, वे सकाम भाव से कामनाएं हमारी परिपूर्ण हो सके। तो उनमें जो बाधाएं अवरोध आ रही हैं, उन बाधाओं अवरोधों को समाप्त करने के लिए ही वह साधनात्मक प्रक्रिया हम संपन्न करेंगे। और मैं यह शुभ मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि आपके भी जीवन में निरंतर यह रंगोत्सव का पर्व भगवान शिव और माता गौरी की विवाह का जो महाशिवरात्रि का परिणय पर्व रहा है, वह परिणय पर्व आपके भी जीवन में गौरीमय और शिवमय, महामृत्युंजय युक्त और निरंतर सावित्री सौभाग्य युक्त क्रियाशील रहे और आपके भी जीवन में गणपति कार्तिकेय स्वरूप में, रिद्धि सिद्धि स्वरूप में, शुभ लाभ स्वरूप में श्रेष्ठताओं की अभिवृद्धि हो सके। ऐसी ही साधना, पूजा, मंत्र जप और दीक्षा के माध्यम से आप सभी को अभिभूत करूंगा और उसी के लिए विशेष रूप से कोटि सद्गुरुदेव नित्यानंद जी महाराज की ओर से और माँ आद्याशक्ति भगवती की अनुकंपा से आपको शुभ मंगल में आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। हरि ओम। ओम नमो नारायणाय। 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 नम